समाधि छोड़। पिछली क्लास में हमने रचनात्मक कार्य के अंदर पत्र लेखन का अध्ययन किया था। आज इस क्लास में संस्कृत व्याकरण के अंदर रचनात्मक कार्य का तीसरा जो टॉपिक है वह है संकेत आधारित संवाद लिखना। संस्कृत व्याकरण की अब क्लास चल रही है। इसमें रचनात्मक कार्य में दो टॉपिक में हो चुके हैं। पहला था हमारा कथाक्रम संयोजन, दूसरा पत्र लेखन। अब अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें रचनात्मक कार्य में वह है संकेत आधारित संवाद लेखन। संकेत आधारित संवाद लेखन का अर्थ होता है संकेत के आधार पर संवाद लिखना। संकेत के आधार पर संवाद लिखना अर्थात संकेत का मतलब होता है मंजूषा से। संकेत का मतलब क्या होता है? मंजूषा से, यानी कि मंजूषा के आधार पर हमको संवाद लिखना है। संवाद बातचीत, वार्तालाप। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं उनके बीच में क्या बातचीत होती है? एक तो रचनात्मक होती है, एक आदेशात्मक बात होती है। तो उन दोनों बातों को संवाद लेखन बताया गया है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि संकेत आधारित जो संवाद लेखन है इसमें संकेत का मतलब मंजूषा को दी जाएगी, आदेशात्मक आपके सामने होंगे, उसका प्रारूप होगा बातचीत का, वार्तालाप का। उस प्रारूप को आपको संकेत के आधार पर, मंजूषा के आधार पर उसको पूरा करना है। पहले तो मैं कि संकेत का संवाद लेखन क्या होता है? संवाद लेखन मतलब कि संस्कृत ग्रामर में रचनात्मक कार्य से संबंधित विद्यार्थी के द्वारा रचना की जाती है। उसमें उसकी बुद्धि परीक्षण के लिए, उनके मानसिक स्तर देखने के लिए संवाद लेखन को चुना गया है। इसमें संस्कृत में संभाषण करना, यानी कि दो व्यक्ति या दो मित्र, दो विद्यार्थी आपस में बातचीत करते हैं तो उसको संस्कृत में वो बातचीत करना सीखते हैं। इस संवाद लेखन में दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है आदेशात्मक और एक प्रश्नात्मक। आदेशात्मक में तो क्या होता है कि कोई आपको आदेश दे रहा है कि तुम वहां जाओ और ये लेकर आओ, तुम किताब पढ़ो, ये करो, वो करो, यानी कि आदेश दिया जाता है, वो आदेशात्मक संवाद लेखन हो गया। और प्रश्नात्मक, जैसे मैं आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, ये क्या होता है? प्रश्नात्मक। तो इस प्रकार से संवाद लेखन दो प्रकार के बताए गए, एक तो आदेशात्मक होता है, एक प्रश्नात्मक होता है। प्रश्नात्मक में क्या होता है कि जैसे ही कोई प्रश्न पूछा जाता है तुरंत ही आपको उसका आंसर देना होता है। तो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो आपने मुझे उत्तर दिया कि मैं जयपुर रहता हूँ, तो उसको हम संस्कृत में लिखते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि त्वं कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा अहम जयपुर नगरे वसामि। या मैंने तुमसे कह दिया कि तुम संस्कृत की तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, तुम कथम पुस्तकम पठति, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो आपका उत्तर क्या होगा? अहम संस्कृतस्य पुस्तकम पठामि। मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? अहम आपनम गच्छामि, मैं बाजार जा रहा हूँ। वही चीज इसमें संवाद लेखन में बताया गया है कि कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है और उसको आपको जवाब देना होता है। तो जैसे अपन हिंदी में बातचीत करते हैं वैसे ही संस्कृत में बातचीत करना संवाद लेखन होता है। और उसके लिए सुविधा भी दे रखी है कि आपको ये दे रखी है, मंजूषा दे रखी है और उनको भरना है। इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि जो भी मंजूषा में शब्द दिए रहते हैं उन मंजूषा के शब्दों का इंग्लिश आपको आना चाहिए। दूसरा, जो नीचे वार्तालाप लिखी हुई है संस्कृत में उसका आंसर आपको देना आना चाहिए और आपको क्रिया, कर्ता, इनका सबका ध्यान रखते हुए उसका आंसर देना चाहिए। इस प्रकार से ये आज का जो टॉपिक है संकेत आधारित संवाद लेखन, इसमें
पढ़ेंगे हम आज। तो इसमें सबसे पहले जो वार्तालाप है वयो सख्यो संवाद। वयो मतलब दो, वयो मतलब दो, सख्यो मतलब सखी अर्थात दो सहेली, संवाद दो सहेलियों का संवाद अर्थात दो सहेली आपस में बातचीत कर रही है। उस बातचीत को अगर संस्कृत के माध्यम से बातचीत कर रही तो उसका वार्तालाप किस प्रकार से है वो उसमें देखेंगे हम। तो वयो सख्यो संवाद, वयो मतलब दो, सख्यो मतलब संवाद, दो सहेलियों का संवाद। इसमें दो मित्रों का संवाद हो सकता है, पिता और पुत्र का संवाद हो सकता है, माता और पुत्र का संवाद भी हो सकता है, और आपस में दो मित्र क्लास के बारे में बातचीत कर रहे हैं उसका भी संवाद हो सकता है, गुरु और शिष्य का भी संवाद हो सकता है, डॉक्टर और मरीज का भी संवाद हो सकता है। तो संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत, यानी कि आपस में बातचीत करना, वो संवाद कहलाता है। और संस्कृत माध्यम से बातचीत करना तो संस्कृत संभाषण बोलते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं? संस्कृत संभाषण, संवाद लिखना अर्थात संस्कृत भाषा में संवाद लिखना। इसके लिए वही ग्रामर के जो नियम है वो ध्यान में रखना चाहिए। लकार, धातु, रूस, वचन, क्रिया, कर्ता, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नवाचक को जहाँ पे पूछा जा रहा है तो वहाँ प्रश्नवाचक चेंज होगा और उसका आंसर भी उसी प्रकार से होना चाहिए। इस प्रकार से हम ये संवाद लेखन शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा संवाद लेखन है दो सहेलियों का संवाद। इसमें मंजूषा आपके सामने दी रखी है। अब इस मंजूषा का जो शब्द दे रखे हैं, मंजूषा के शब्द, इनका हम विवेक कर लेते हैं। सबसे पहला जो दे रखा है स्थानांतरण वसा। पहला शब्द क्या है? स्थानांतरण वसा, यानी कि स्थानांतरण की वजह से। तो पहला हमारा अर्थ क्या होगा? स्थानांतरण वश, स्थानांतरण वश यानी कि स्थानांतरण की तरह से। स्थानांतरण की वजह से, ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट हुआ इसका। दूसरा है कक्षायाम। अब देखो यहाँ पे कक्षायाम लिखा हुआ है तो शब्द हमारा क्या है? कक्षा शब्द है। इसमें कौन सा शब्द है? कक्षा शब्द है। और किस प्रकार से आता है कक्षा शब्द? लता शब्द कैसे आता है? लता, लते, लता, लता। इसी प्रकार कक्षा, कक्षे, कक्षा। अब यहाँ पे जो कक्षायाम शब्द दे रखा है ये सप्तमी व्यक्ति का एकवचन है। कौन सी व्यक्ति का? सप्तमी व्यक्ति का एकवचन है। सप्तमी व्यक्ति के एकवचन का चिन्ह क्या है? सप्तमी विभक्ति के एकवचन का चिन्ह है वे। क्या चिन्ह है? वे। तो कक्षायाम का इंग्रेडिएंट क्या हो जाएगा? कक्षा में क्या हो जाएगा? कक्षा में। तब, तब का मतलब है तुम या तुम्हारा। तुम्हारा। अब ये तब लिखा हुआ है, ये कौन से शब्द है? सर्वनाम शब्द है, तत् शब्द है। तत् सहतवते कम तो ताम वाला शब्द है इसमें। तो तब का क्या हो गया? तुम्हारा। विद्यालय। अब विद्यालय शब्द है इसमें, विद्यालयात् है और पंचमी व्यक्ति है। विद्यालय शब्द है, पंचमी व्यक्ति है, विद्यालयात्। तो पंचमी व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है? से अलग होना, से अलग होना। तो यहाँ पे क्या होगा? विद्यालय से। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? विद्यालय से। इसके बाद वससी। वससी क्रिया शब्द है, धातु शब्द है। वस धातु है इसमें और लट लकार है। वस्ती, वसत, वसंती, वससी, वसत, वसत, वसान
आमी वसा वसा। वस धातु है विसर्ग है और मध्यम पुरुष का एकवचन है, तो क्या हो जाएगा? रहना। रहना के वक्त होता है रहते हो, रहती हो, इस तरह से इसका इंजन बनेगा। अगला है आगता। आगता यानी आना। आगता का मतलब आना। आ सभी गम धातु है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? आगता का मतलब आना होता है। आने का हम किस तरह से करेंगे? आए हो या आई हो, आए हो या आई हो। अगला जो है हमारे पास में वो है अहम। क्या है? अहम। तो अहम का अर्थ क्या होता है? अहम का अर्थ होता है मैं। अहम का अर्थ होता है मैं। अब अस्मा शब्द है उत्तम पुरुष का। वैसे तो अस्मा शब्द जब हम बोलते हैं तो ये शुरू में आता है अहम आ गया, लेकिन जब सर्वनाम शब्द जो आते हैं सहत होते वाले, उसके अंदर तब शब्द के अंदर ये आएगा मध्यम पुरुष के उत्तम पुरुष के एकवचन में। उत्तम पुरुष के वचन में अहम आता है। अहम का क्या होता है? मैं। अहम का क्या हो गया? मैं। नवम कक्षा। नवम कक्षा मतलब नौवीं कक्षा। नवम कक्षा का मतलब क्या हो गया? नौवीं कक्षा। तो इस प्रकार से ये मंजूषा का इंडियट हमने कर लिया है। अब इस इंडियट से हम इन वाक्यों, जो वाक्य दे रखे हैं, इन वाक्यों का भी इंडियट हम करेंगे। और ये जो शब्द दे रखे हैं मंजूषा में और उनका भी यहाँ पे है, तो अर्थ के आधार पर मंजूषा में से इसमें शब्द चुनेंगे और इसके अंदर क्रम से लिखेंगे। पहला स्थानांतरण की वजह से स्थानांतरण बसा। कक्षायाम, कक्षा में। तब, तुम्हारा। विद्यालय, विद्यालय से। वसती, रहना, रहते हो, रहती हो। आगता, आना, आए हो, आई हो। अहम, में, नौवीं कक्षा। इस प्रकार से ये मंजूषा का इंडियट हमने कर लिया है। अब इसमें दो सहेलियां हैं, एक का नाम मेघा है और दूसरी का नाम सुधा है। एक सहेली का नाम क्या है? मेघा, और दूसरी सहेली का नाम क्या है? सुधा। तो मेघा और सुधा आपस में बातचीत कर रही हैं, ठीक है। तो शुरुआत हम करते हैं मेघा। स्वागतम ते अस्याम। मेघा कहती है सुधा से, स्वागत है तुम्हारा इसमें। इसमें किसमें? कक्षा में। सुधा, धन्यवाद, धन्यवाद। मेघा, मेघा के लिए प्रिय सखी किम नाम। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है, मेघा क्वेश्चन पूछ रही है सुधा से, प्रिय सखी किम नाम, क्या नाम है? सुधा, सुधा आंसर के लिए ये जो वार्तालाप है ये प्रश्नात्मक है। कैसी है? प्रश्नात्मक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदेशात्मक तो होती है आदेशात्मक, एक होती है प्रश्नात्मक। तो ये जो वार्तालाप है दो शब्दों की, ये कौन सी है? प्रश्नात्मक है। सुधा आंसर दे रही है, मम नाम सुधा अस्ति, मेरा नाम सुधा है। मेघा, सुधे कस्मात् आगतास्मि, सुधे कहां से आई हो? सुधा के लिए कहां से आई हो। ऐसा हम बात करेंगे, पहले इंडियन देख लेते हैं इसका। सुधा, अहम जयपुर नगर से केंद्रीय विद्यालय आगतास्मि। मैं जयपुर नगर के केंद्रीय विद्यालय से आई हूँ। अब जिस आंसर के आधार पर हम इसका प्रश्न बना लेंगे, आंसर के आधार पर हम इसे क्या कर लेंगे? प्रश्न बना लेंगे। आंसर क्या दिया सुधा ने? अहम जयपुर नगर से केंद्रीय विद्यालय आगतास्मि। मैं जयपुर नगर के केंद्रीय विद्यालय से आई हूँ।
तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा, सुधा कस्टमर का सुधा कहां से आई हो। अब या तो इसमें जयपुर लगा रहेगा या फिर विद्यालय आएगा, दोनों में से जो इसमें वैदिशा में जो वर्ड दिया होगा उसमें भर देंगे अपन। अगला है मेघा, अहमपि पर्यंत तत्रैव, मैं भी, अहम प्लस अपि, अहमपि मैं भी, पर्यंत तक, तत्रैव पठम वहीं पर पढ़ी हूँ, मैं भी तक वहीं पर पढ़ी हूँ। कहाँ तक, इसमें देखेंगे तो कौन सी कहाँ तक उसी हिसाब से सब चुन के भरेंगे। पितु अत्र आगतम, पिता के यहाँ आने से, बता पिता यहाँ क्यों आए, किस वजह से आए, उस वजह को हम यहाँ पे लिखेंगे। सुधा अहमपि अनेनैव कारणेन, तो सुधा कहती है कि मैं भी इसी कारण से आई। अब यहाँ पे सुधा ने बता दिया कि मैं भी इसी कारण से आई, तो इसका मतलब ये होता है कि मेघा और सुधा दोनों एक ही कारण से इस विद्यालय में आए हैं और वो कारण हमको इसमें मिलेगा। अत्र यहाँ आगे कुछ प्रश्न खत्म हो रहा है तो उसका आंसर इसमें अपन देखेंगे। अत्र, ठीक है। अगला है मेघा अधुना मम पुत्र। अब यहाँ पे मेघा प्रश्न पूछ रही है जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। अधुना मम पुत्र डैश डैश डैश, क्या होगा प्रश्न। सुधा अधुना जवाहर नगरे वसामि, इस समय जवाहर नगर में रहती हूँ। अब आंसर अपने आप पता चल गया। वसामि, वसामि के साथ में क्या जाएगा, यहाँ पे फॉर्म के साथ में क्या आता है, वसामि यहाँ पे बस धातु है और अहम लगा हुआ है। तो अधुना की अधुना जवाहर नगरे वसामि, इस समय जवाहर नगर में रहती हूँ। तो यहाँ पे वसामि यानी कि उत्तम पुरुष का एक वचन, तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष का एक वचन जिसे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी वार्तालाप होती है उसमें क्या होता है, जैसे प्रश्नवाचक वार्तालाप हुई तो उसमें अपने आप अगले का आंसर पता चल जाता है कि जैसे ऊपर प्रश्न पूछा जा रहा है तो नीचे उसका आंसर अपने आप ही मिल जाता है। और आंसर मिलने का जो कारण है, जो शब्द है, वो मंजूषा में हम ढूंढ लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपन। मेघा स्वागतम ते अस्याम, मेघा के लिए स्वागत है तुम्हारी इसमें। अब यहाँ पे स्थानांतरण तो नहीं होगा। कक्षायां क्या हो गया, कक्षा में, कक्षायां का अधिकार नहीं, कक्षा में। तो स्वागतम ते अस्याम कक्षायां, अस्याम, अस्याम आ रहा है और यहाँ पे भी यहाँ आ रहा है, अस्याम कक्षायां। तो यहाँ पे क्या जाएगा अपना आंसर, कक्षायां, क्या जाएगा, कक्षायां। स्वागतम ते अस्याम कक्षायां, स्वागत है तुम्हारा इस, अस्याम इस कक्षायां, कक्षा में, इस कक्षा में तुम्हारा स्वागत है। सुधा धन्यवाद, सुधा धन्यवाद दे रही है, धन्यवाद। फिर मेघा कहती है, मेघा कह रही है, प्रिय सखी क्यों नाम, अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब प्रश्न पूछ रही है। प्रिय सखी, हे प्रिय सखी क्यों नाम, क्यों नाम, किसका नाम पूछ रही है, वो सुधा का नाम पूछ रही है। तो उसको सुधा का नाम पूछने के लिए वो किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेगी। यहाँ पे देखो इसका सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम नहीं है, तब हमारे पास में सर्वनाम शब्द है। तब क्या है सर्वनाम शब्द, तो किम तव नाम, प्रिय सखी किम तव नाम, प्रिय सखी तुम्हारा नाम क्या है। फिर सुधा आंसर दे रही है, मम नाम सुधा अस्ति, मेरा नाम सुधा है। फिर मेघा वापस बोल रही है, सुधे कक्षमा आगतास्मि, कि हे सुधा कहां से या किस से आई हो, किस से आई हो। अब यहाँ पे न तो कोई जगह का नाम दे रखा है, न कोई किसी वाहन का नाम दे रखा है। तो यहाँ पे अपन इसका आंसर देखेंगे नीचे,
आंसर लिखा हुआ है अहम जयपुर नगरस्य केंद्रीय विद्यालयात् आगता अस्मि। आगता अस्मि विद्यालयात् आगता अस्मि, विद्यालय से आई हूँ। तो सुधा कह रही है सुधा कस्मात् विद्यालयात् आगता अस्मि। अब यहाँ पे विद्यालय शब्द है यहाँ पे, और विद्यालय का विद्या को भी लिखा था विद्यालय से, विद्या लिखा था हमने विद्यालय से। तो हमको आंसर क्या मिला, नीचे वाला जो वाक्य दे रखा है उसके आधार पर हमें ऊपर वाले का आंसर को मिल जाता है कि सुधा किस विद्यालय से। यहाँ पे क्या देगा, विद्यालयात्, विद्यालयात्, इस विद्यालय से आई हूँ। फिर सुधा कह रही है अहम जयपुर नगरस्य केंद्रीय विद्यालयात् आगता अस्मि, मैं जयपुर नगर के केंद्रीय विद्यालय से आई हूँ। देखा हमने क्या करेगी, अहम अपि पर्यंत तत्रैव पठम्, मैं भी तक वहीं पर पढ़ी हूँ। कब तक, अब यहाँ पे कोई समय तो यहाँ पे नहीं लिखा, और कुछ वर्ड में स्थानांतरण हमने अभी लिया नहीं है, कक्षा या मतलब हमने ले लिया है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, तब हमने ले लिया सेकंड नंबर पे। इसके बाद हमने लिया विद्यालय, ये हमने तीसरे नंबर पे ले लिया। अब हमारे पास में 5 शब्द बचे हुए हैं। कितने बचे हैं, 5। एक तो बचा हुआ है स्थानांतरण, एक वससी, आगता, अहम और नवकक्षा। अब यहाँ पे मेघा कह रही है अहम अपि पर्यंतम तत्रैव पठम्, मैं भी तक वहीं पढ़ी हूँ। अब वससी नहीं आएगा, आगे तक नहीं आएगा, नवम कक्षा तक, अर्थात वह मेघा भी 9वीं कक्षा तक कहाँ पढ़ी है, इस विद्यालय में। कौन से विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी है। कौन पढ़ी है, मेघा पढ़ी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9वीं कक्षा। 9वीं कक्षा का अर्थ लिखा 9वीं कक्षा। अहम अपि नवम कक्षा, अहम अपि नवम कक्षा पर्यंतम तत्रैव पठम्, मैं भी 9वीं कक्षा तक वहीं पर पढ़ी हूँ। ठीक है, अगला जो हमारा है पितु अत्र आगता, पिता यहाँ आए हैं। अब पिता यहाँ क्यों आए हैं, ये हमने ले लिया 4 नंबर पे। पिता यहाँ क्यों आए हैं, वससी, रहने के लिए। अब हम इसको वससी यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि ये क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द वाक्य के अंत में आता है, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। आगता ये भी क्रिया शब्द है, इसमें आगता पहले से ही इसमें लिखा हुआ है, तो आगता तो वैसे भी नहीं होगा। अहम के साथ में कोई ऐसा सर्वनाम, ऐसा कोई नाम नहीं है, कोई शब्द नहीं है जो अहम का प्रयोग हम यहाँ कर सके। 9वीं कक्षा में ले लिया है, तो यहाँ पे एक बचा है स्थानांतरण वसात। अब स्थानांतरण वसात तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्थानांतरण की वजह से। तो पितु स्थानांतरण वसात अत्र आगता, पिताजी स्थानांतरण की वजह से यहाँ आए हैं। तो हमें कारण मिल गया है, उस कारण क्या है इसमें, स्थानांतरण वसात। तो ये हमारा कारण हुआ, तो क्या हो जाएगा, स्थानांतरण वसात, स्थानांतरण वसात अत्र आगता, स्थानांतरण की वजह से यहाँ पर आए हैं। अगला है जो हमारा सुधा, अहम अपि अनेनैव कारणेन अत्र। अब यहाँ पे देखेंगे हम, अहम अपि मैं भी, सुधा के लिए मैं भी, अनेनैव कारणेन, अनेनैव कारण इसी कारण से, किस कारण से, स्थानांतरण वसात, स्थानांतरण की वजह से, स्थानांतरण की वजह से, स्थानांतरण वसात। अत्र आगता, तो यहाँ पे अत्र आगता, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, अत्र आगता, अत्र आगता।
अभी हमने 6 नंबर के लिख लिए हैं। अब हमारे पास में 2 वर्ड बचे हैं और आंसर भी पाइसा भी 2 है। एक बचा हमारे पास वससी, एक बचा अहम। यहां तक हमने कर लिया सुधा अहम अपनी अनेनेव कारण अत्र आगता। सुधा के लिए मैं भी इसी कारण से, इस कारण से स्थानांतरण की वजह से यहां आई हूं। अगला है मेघा। अब मेघा कहती है अधुना त्वम पुत्र, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, किससे प्रश्न पूछा जा रहा है? मेघा प्रश्न कर रही है सुधा से। क्या प्रश्न कर रही है? अधुना त्वम पुत्र, इस समय तुम कहां? अब कहां के बाद में डैश दे दिया। अब कहां के लिए अहम तो आएगा नहीं, अधुना त्वम पुत्र अहम वर्ड डैश भी और अकेले रहा है, तो हमारे पास में क्या आएगा? यहाँ पे क्रिया शब्द आएगा। क्या शब्द आएगा? क्रिया शब्द आएगा। तो क्रिया है हमारी वससी। अधुना त्वम पुत्र वससी, इस समय तुम कहां रहती हो? फिर सुधा इसका आंसर देती है अधुना जवाहर नगरे वसामी। हम यहाँ पे वसामी शब्द है और हमारे पास में वर्ड भी एक बचा है, तो उसमें आ जाएगा अहम। क्या आ जाएगा? अहम। अधुना त्वम पुत्र वससी, इस समय तुम कहां रहती हो? अधुना अहम जवाहर नगरे वसामी, इस समय में जवाहर नगर में रहती हूं। इस प्रकार से ये जो हमारे पहला जो संकेत आधारित संवाद लेखन था वो समाप्त होता है। और उसका शीर्षक क्या था? द्वयो सखियो संवाद, 2 सखियों का संवाद, यानी कि 2 सखियों की आपसी बातचीत संस्कृत भाषा के माध्यम से। अगर आप लोग भी संस्कृत वर्णों का हिंदी प्रयोग कर सको तो आप भी आराम से संस्कृत में बातचीत कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार हम इसको वापस रिपीट कर देते हैं अच्छी तरह से, ताकि आपको संस्कृत संभाषण की समझ में आ जाए। सबसे पहले है 2 सखियों का संवाद था। 2 सखियों यानी कि 2 सखियों का। अब यहाँ पे सखी शब्द है, सखियों में कौन सा शब्द है? सखी शब्द है। तो षष्ठी विभक्ति का एकवचन, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन, क्योंकि 2 सखियां द्विवचन आ गया, तो सखियों 2 सखियों का संवाद। ठीक है, 2 सखियों की बातचीत। अनुसार स्थानांतरण स्थानांतरण की वजह से कक्षायां कक्षा में तव तुम्हारा विद्यालय से वससी रहती हो, आगता आई हो, अहम है एवं कक्षा 9वीं कक्षा। मेघा स्वागतम ते अस्याम कक्षायां, स्वागतम ते अस्याम कक्षायां, दोनों वर्ड अंत में मिल रहे हैं, तो स्वागत है तुम्हारा इस कक्षा में। ठीक है, सुधा धन्यवाद, धन्यवाद। मेघा प्रिय सखी किम तव नाम, हे प्रिय सखी क्या तव नाम, तुम्हारा नाम क्या है? सुधा कहती है मम नाम सुधा अस्ति, मेरा नाम सुधा है। मेघा सुधे कस्मात् विद्यालयात् आगतस्मि, हे सुधा किस विद्यालय से आई हो? सुधा अहम जयपुर नगरस्य केंद्रीय विद्यालयात् आगतस्मि, मैं जयपुर नगर के केंद्रीय विद्यालय से आई हूँ। मेघा अहमपि नवम कक्षा पर्यंतम तत्रैव पठितम्, मैं भी 9वीं कक्षा तक पर्यंत तक तत्रैव तत्र प्लस ए वहीं पर पढ़ी हूँ। संधि विषय होगा तत्र प्लस ए। पितु स्थानांतरण वशात् अत्र आगता, पिताजी के स्थानांतरण की वजह से यहाँ आई हूँ। सुधा अहमपि अननेव कारणेन अत्र आगता, मैं भी इसी कारण से यहाँ आई हूँ, मैं भी इसी कारण से यहाँ आई हूँ। मेघा कह रही है अधुना त्वम पुत्र वससी, अधुना अव्यय शब्द है। अधुना अव्यय शब्द जब मैंने अव्यय शब्द करवाए थे मैं अधुना शब्द बताया था, अधुना का अर्थ है समय, वर्तमान समय को अधुना बोलते हैं। इस समय त्वम पुत्र वससी,
अब यहाँ पे तुम सर्वनाम शब्द है, क्रिया कौन सी है? वससी। इस समय तुम कहाँ बह रही हो? तुम के साथ में वससी। सुधा अधुना अहम जवाहर नगरे वसामि। इस समय मैं जवाहर नगर में वसामि। अब यहाँ पे अहम, इस समय मैं जवाहर नगर में रहती हूँ। अहम यहाँ पे सर्वनाम शब्द है और अहम के साथ में क्या लगा हुआ है? वसामि। अहम के साथ में क्या लगा हुआ है? वसामि। तो इस प्रकार से आप लोग भी थोड़ी थोड़ी संस्कृत में संभाषण करेंगे तो आपको भी मन में आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था संधि आधारित संवाद लेखन, ये समाप्त होता है। इसमें पहला जो शीर्षक था हमारा दो संख्याओं का संवाद, दो संख्याओं की आपसी बातचीत, उसके बारे में हमने पढ़ा और देखा भी, समझा भी। और इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। निश्चय ही हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम फिर किसी दूसरी वार्तालाप के साथ आपसे बातचीत करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। आप इसको उतार लें और इसको पढ़ें एक दो बार, जिससे कि आपको समझ में आए और ये पता चल जाए कि किस प्रकार से शब्दों को खाली स्थान में हम रख सकते हैं। प्रश्नवाचक शब्द होगा या प्रश्नात्मक संवाद लेखन होगा तो नीचे वाला जो आंसर है उसके आंसर का हम प्रश्न बना देंगे। और आदेशात्मक अगर संवाद लेखन हुआ तो उसके हिसाब से हम वाक्य बना सकेंगे, इसको कर सकेंगे। तो आप इसको पढ़ें और ध्यान से लिखिए भी, समझे भी। अगली क्लास में हम फिर दूसरे वार्तालाप के साथ आएंगे। धन्यवाद।